माधवदास जी चले गए मंदिर में, जो काशी के विद्वान थे वो चले गए गधा आदि लेने। वो गधा लेके चप्पलों की माला काली एक कटोरा में भर के ले आए। इंतजार कर रहे हैं माधवदास आए तो उसको पोत के बैठा हूँ। अब ये माधवदास तो जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। जगन्नाथ जी आज थोड़े क्रोधित बैठे थे। तो एक रूप से तो जगन्नाथ जी वहीं थे, दूसरे रूप से जगन्नाथ जी ने माधवदास जी का रूप धारण किया और माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आ गए। बाहर आकर के उस विद्वान से बोले कहिए। बोले बैठो गधे पे। बोले सुनो इसको रहने दो, पहले तुम शास्त्रार्थी कर लो मुझसे, हाँ हरा दो हमको, बैठ जाएंगे। वो तुम तो कह रहे थे कि बिना शास्त्रार्थ के हारा। अब ठीक है मेरा मति बदल गई, दर्शन करने गया ना, अब मेरे को आया कि नहीं पहले शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए, करो शास्त्रार्थ। अब महाराज जैसे शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, भगवान से कौन जीते, ऐसा हराया कि महाराज भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर, सब ताली बजाने लगे, माधवदास जी की जय जयकार करने लगे। काशी का ब्राह्मण कहने लगा बोलो भगवान क्षमा कर दो। नहीं क्षमा नहीं, बैठो गधे पे बैठो। विद्वान को बैठा दिया गधे पे, मुंह पे पोत दी काली थी, चप्पलों की माला गले में पहना दी। बोले पूरे नगर में हल्ला करके आओ कि मैं माधवदास से हार गया। तो जो आ गया पूरे नगर में घूमे, मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया। जनता तो उनको घेर के चलने लगी। माधवदास जी वहां से अंतर ध्यान ठाकुर जी थे। अब थोड़ी देर में असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। और तो आए, कहाँ है विद्वान देवता, कहाँ है गधा में बैठ जाऊं उस पे, काली पोत दो, माला पहना दो, मैं घूमूं, कहाँ है। देखी तो वो विद्वान खुद ही बैठे घूम रहे हैं, काली पोत के चप्पल पहन के। मैं हार गया माधवदास से, मैं हार गया। माधवदास जी बोले जी क्या हुआ। माधवदास जी दौड़ करके गए, रुदन करने लगे वहां से पहुंचे। बोले भगवान उतरो जल्दी, ये क्या कर रहे हो आप। अपनी धोती से उनका मुख पहुंचने लगे। भगवान ये आपने क्या किया, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते मैं आ तो गया था। विद्वान बोले तेरे पाँव पड़ू भैया, तू मुझसे दूर ही रहे, तेरे मुझे बहुत बुरी तरह हराया है, तू कोई अद्भुत व्यक्ति है, तू साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले मैंने हराया कब। बोले शास्त्रार्थ में हरा दिया, ये इतनी पब्लिक घूम रही है और तेने ही मुझको हरा करके इस गधे पे बैठा दिया। भैया मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ, तू मुझे क्षमा कर। तो दास जी बोले कुछ तो अलग हुआ। श्री मंदिर की ओर देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी खड़े हुए दिखाई दिए। माधवदास जी दौड़ करके गए, भगवान ये आपने क्यों किया, एक विद्वान ब्राह्मण की तो इस प्रकार अवहेलना। बोले अच्छा और जो तुम्हारी अवहेलना होती वो। बोले तुम मुझे अवहेलना से कोई कष्ट नहीं है ना भगवान, कोई मेरे को अपमान कर दे, मेरी अवहेलना कर दे, मुझे उससे कोई पीड़ा नहीं, पर उस व्यक्ति ने तो जीवन भर केवल मान ही कमाए और आपने उसकी अवहेलना करवा दी। ठाकुर जी कहते हैं न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। माधवदास तुम योग्य हो फिर भी अपनी योग्यताएं छुपाते हो। तो जब योग्य व्यक्ति मेरा भक्त बन के अपनी योग्यताओं को छुपाता है तो उसकी योग्यताओं का प्रदर्शन मैं करता हूँ, फिर उसको करने की आवश्यकता नहीं।